क्यों? इससे तुम्हारे मुसलमान भाई को सुकून मिलता, तुम्हारे मुसलमान भाई को खुशी मिलती है, इससे तुम्हारे मुसलमान भाई को फायदा मिलता। और अगर हम इमामुल अंबिया की जिंदगी पढ़ के देखें ना, तो सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की सिर्फ इसी फलसफे के गिर्द घूमती है कि मेरे आका ने अपने लिए नहीं, सारी जिंदगी हमारे लिए सोचा। यार मुझे बताइए, नींद किसको प्यारी नहीं है? वो मेरे आका वो रातों का क़याम किस लिए करते हैं? रब्बि हबली उम्मती। और वतन किसको प्यारा नहीं है? और वतन भी मक्का जैसा हो, वो छोड़ के वो मदीना मुनव्वरा का नखलस्तान वो क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? रब्बि हबली उम्मती। और वो गारों का मसला हो और फिर वो बयाबानों का मसला हो, वो सारी सारी रात जाकर अगर कब्रिस्तानों के अंदर मेरे आका रो रहे हैं तो किस लिए रो रहे हैं? सिर्फ रब्बि हबली उम्मती के लिए। असीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का फलसफा हयात ही ये है कि मेरे आका ने सारी जिंदगी अपने लिए नहीं, अपने रब से अगर कुछ मांगा है तो अपनी झोली के अंदर इस गुनाहगार उम्मत को मांगा। क्यों? इसलिए कि मेरे आका बताना चाहते हैं लोगों, सुरूरुन तुदखिलहु अला मुस्लिम। अगर कोई काम करने का जज्बा रखते हो ना, तो फिर अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर जाओ कि काम वो करो जिससे तुम्हारा मुसलमान भाई खुश हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिरेबान के अंदर एक चादर थी। सामने से आने वाले सहाबी रसूल ने सवाल किया, हुजूर चादर बड़ी हसीन है, मुझे अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गिरेबान से चादर उतारी, उस सहाबी के गले में डाल दी। आज अच्छा लिबास पहन के तो हम भी निकलते हैं ना, और बहुत सारे लोग हमारी तारीफ भी करते हैं और उनकी ललचाई हुई नजरें हमसे तकाजा भी कर रही होती, लेकिन हम उनकी वो जो दाद होती है ना, सवालिया दाद, आज हम उसको नजरअंदाज करके गुजर जाते। मेरे आका को भी दाद दी गई, हुजूर ये चादर बड़ी हसीन है, तो इमामुल अंबिया ने उस दाद को महज दाद नहीं समझा, बल्कि मेरे आका ने उस दाद का बदल इमदाद से दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदल कितना हसीन दिया। चादर उतारी, सहाबी रसूल के गले में डाल दी, फरमाया तुझे मुबारक हो। अल्लाह के नबी के जो खादिम सहाबी थे ना हुजूर के साथ थे, वो सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको इस चादर की हाजत थी, आपने इसको अता कर दी। उस चादर लेने वाले, कबूल करने वाले सहाबी से कहा, तुझे नहीं पता था इस चादर की तो हाजत थी अल्लाह के नबी को, हुजूर की जरूरत थी ये चादर, तो तूने क्यों मांगी है? जवाब सुनिएगा। अर्ज की, पता मुझे भी है ये चादर अल्लाह के नबी की पसंदीदा है, इस चादर की मेरे आका को जरूरत भी थी। कहा मैंने ये चादर मांग के अपनी दुनिया की जरूरत नहीं, मैंने ये चादर मांग के अपनी आखिरत की जरूरत पूरी की है। कहा बताइए वो जरूरत क्या थी? कहा मरना तो मैंने भी है, मरना आपने भी है, हर एक को मौत तो आनी है ना, बरहक है। कहा मैंने ये चादर इसलिए मांगी थी कि जो चादर मेरे आका ने अपनी जात के लिए पसंद करके खरीदी है, आज वो चादर मुझे अता फरमा दे, ताकि मैं घर वालों को वसीयत कर जाऊं, जब मैं मरूं तो मुझे यमनी चादरों में, उस वक्त का सबसे अच्छा कपड़ा यमन का था, यमनी चादरों में मुझे कफन न देना, मुझे कफन उस चादर में देना जो चादर मोहम्मद मुस्तफा ने पसंद करके ली है। जब फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल करेंगे मर रब्बुक मा दीनुक, तो उधर मेरा कफन भी तो देखेंगे ना कि हम उससे सवाल क्या करें जिसने चादर ही मुस्तफा की ऑर्डर की है, जिसका कफन ही चादर मुस्तफा है और जिसका कफन ही पसंदीदा चादर है मुस्तफा की, तो वो सवाल क्या करेंगे? तो कहा बस अपने कफन का सोच के मांगी है। भाइयों यहां पर मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, हम मांगते हैं ये दुनिया बन जाए, सवाल ना कीजिए, इसलिए कि अगर सवाल की आदत पेश आए ना कभी, तो अपनी आखिरत के लिए मांगिए। दुनिया के लिए मांगेंगे तो रुसवाई होगी, दुनिया के लिए मांगेंगे तो जिल्लत होगी, दुनिया के लिए मांगेंगे तो हम बेइज्जत होंगे। अगर हम दुनिया के अंदर इस कदर हौसला अफजा हो जाए और दुनिया के अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए कि हम दुनिया में रहते हुए आखिरत का सवाल कर सकें, तो दुनिया भी संवर जाएगी, रब आखिरत भी संवार देगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपने वो चादर क्यों अता कर दी? तो मेरे आका का वो जवाब सुनिएगा और अपनी जिंदगी का अंदाज बदलिएगा। मेरे आका ने फरमाया, एक चादर ही थी ना, देखा नहीं है, जब नहीं मिली थी तो चेहरा उतरा हुआ था और जब मिली है तो चेहरा खिल गया था। एक चादर देख के अगर उसको खुशी मुयस्सर आ जाए तो फरमाया हमारे लिए ये सौदा कोई घाटे का तो नहीं है। बरादरान वकार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी लोगों की खुशियां छीन के अपने लिए सुकून कल्ब नहीं पैदा किया, बल्कि लोगों में खुशियां बांट के, राहतें दे के, आराम दे के अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को दर्स दिया है, लोगों अपने लिए ना इकट्ठा करना, अगर हो सके तो अपनी आखिरत के लिए जमा कर लेना।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, ओए मुसलमान भाई को खुश कर दो। तो आज कि हम इस खत्म शरीफ की विसातत से आज एक अमली वजीफा लेना चाहते हैं। परेशान मैं भी हूं, बेसकून मैं भी हूं। अल्लाह ताला आपको सबको सुकून कल्ब अता करे, मजीद सुकून मिल जाए। लेकिन अगर कभी बेसकूनी आए ना, बेचैनी आए, तो फिर किसी को चैन दे के देखना। अभी बेसकूनी आए ना तो किसी को सुकून दे के देखना। और कभी आंसू ना थमते हुए ना हो तो किसी के आंसुओं को पूछ के देखना। और कभी सर में दर्द का होता हो ना, सारी दवाइयां जवाब दे जाए ठीक ना हो, तो किसी यतीम के सर पे हाथ रख के देखना। और कभी बहन के घर का दुख याद आ जाए ना, तो किसी की बहन के घर के लिए सुख पैदा कर देना। अगर इस बात की कभी फिक्र लायक हो जाए ना कि मेरे बच्चों के चूल्हे का क्या बनेगा, तो मियां फिर आज किसी के गरीब के चूल्हा जला देना। तो फिर फायदा क्या होगा जब हम दूसरों के लिए असबाबे जिंदगी मुहैया करेंगे। वो रब बड़ा गैरत वाला रब है। हो ही नहीं सकता कि जो बंदा बंदों के काम आता हो, फिर वो रब रब हो के अपने बंदे के काम ना आए। वो तो ऐलान करके कहता है नबी की जुबान से, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। जो बंदा बंदा होके बंदों के काम आता है, फिर खुदा खुदा होके उस बंदे के काम आता है।